प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार पांडे। आइए हम अपने जीवन की दिनचर्या के बारे में आज समझने का प्रयास करते हैं। और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके अपने नित्य कर्म की तरफ जब आप बढ़ते हैं कि नित्य कर्म में आपके पहले आपका पेट साफ होना चाहिए। तो पेट साफ करने के लिए पहले आपको गर्म पानी और मधु के साथ 2 गिलास आप पानी जरूर पिएं। जो मधुमेह के रोगी हैं वो मधु का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा आप नित्य करते हैं तो आपका निश्चित जो है पेट साफ होता है। तो यदि आपकी शरीर का निष्कासन क्रिया अच्छी होती है तो निश्चित रूप से आपका दिन भर अच्छा बीतेगा। इसके बाद हम जो है दांतों की सफाई का काम करते हैं। तो आज विशेष रूप से हम दांतों की बारे में बात करेंगे कि हम दांतों को स्वस्थ कैसे रखें। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दांत मुख में जबड़ों पर मसूड़ों पर निकलने वाली कठोर एवं प्रतिरोधी संरचना है। दांत का जो स्वरूप है वो मसूड़ों से निकल करके एक कठोर प्रतिरोधी संरचना रहती है। दांतों का उपयोग भोजन को चबाने में किया जाता है, रक्षा के लिए किया जाता है, चेहरे की आकृति देने के लिए, अन्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। दांतों को स्वस्थ रखने पर पाचन क्रिया भी स्वस्थ रहती है। जब दांत स्वस्थ नहीं होते हैं तो भोजन का चबाना कठिन हो जाता है। और यदि भोजन आप चबा के नहीं खाते हैं तो पाचन क्रिया आपकी बिगड़ने लगती है। हमारे दांत हड्डी के नहीं बने बल्कि अलग अलग घनत्व कठोर ऊतकों के बने होते हैं। आधुनिक समय में दिनचर्या और भोजन ठीक न होने के कारण दांतों में विभिन्न प्रकार के रोग पनपने लगते हैं। दांतों से संबंधित रोग निम्न प्रकार जैसे आप कि मुंह से दुर्गंध आना, पायरिया होना, कैविटी होना, मसूड़ों की बीमारी होना, दांतों में फ्रैक्चर होना, दांतों के अस्वस्थ होने के जो लक्षण है, दांतों में रोगों के कारण जो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हम पहले महसूस करेंगे कि दांतों से दुर्गंध आना एक दांतों का दोष कहलाता है, जिसे हैलिटोसिस कहते हैं। इससे दांत तेजी से क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। ये पायरिया रोग जो होता है, यह रोग कैल्शियम की कमी और मसूड़ों को अस्वस्थ रखता है। दांतों की सफाई न होना, मुख में बदबू आने आदि के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग के आगे पर मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, दांत ढीले होने लगते हैं, ब्रश करने पर दांतों में खून आने लगता है, समय से पूर्व दांतों का टूटना शुरू हो जाता है और दांतों के बीच गैप होना शुरू हो जाता है। ये सारे दोष आने लगते हैं। कैविटीज़ किस तरह से को हम पहचानेंगे कि इस दोष से दांतों में कीड़े लग जाते हैं। जब भोजन के कण दांतों में देर तक चिपके रहते हैं तो धीरे धीरे दांत कमज़ोर होने लगते हैं और समय से पूर्व टूटने लगते हैं। दांतों में खोखलापन बढ़ने लगता है। मसूड़ों की बीमारी, इस रोग के मसूड़े कमज़ोर और पिलपिले और सूजे हुए होते हैं। इससे भी दांत कमज़ोर होने लगते हैं। दांतों में फ्रैक्चर हो जाते हैं। दांतों में कभी चोट लग जाती है, लगने से दांतों में फ्रैक्चर हो जाता है। तो दांतों के अस्वस्थ होने के कारण जब व्यक्ति के दांत अस्वस्थ होते हैं तो विभिन्न प्रकार के लक्षण सामने उसके आते हैं। जैसे दांत में दर्द होना, मसूड़ों में दर्द होना, मुंह में बदबू होना, सिर में दर्द होना, दांतों में गर्म ठंडा लगना,
दांतों का हिलना, समय से पूर्व दांतों का टूटना, मसूड़ों में सूजन होना, बुखार आना, जबड़े एवं कान में दर्द होना, भोजन चबाने में दांतों से दर्द महसूस करना, मसूड़ों में खून बहना। अब हम जानते हैं कि ये आपको दिक्कतें आती हैं। सामान्य जब दांतों की देखभाल ठीक प्रकार से नहीं की जाती है तो दांत रोगग्रस्त होने के कारण जब दांतों पर गंदगी देर तक चिपकी हुई रहती है वहाँ इस सड़न अम्ल पैदा करने वाले बैक्टीरिया में बदलने लगती है। इससे दांतों में दर्द होने लगता है, दांत कमज़ोर होने लगते हैं और साइनोसाइटिस, मधुमेह, दांतों की सफाई ठीक प्रकार से न करना और अधिक शर्करा का सेवन करने से भी दांतों के रोग तेजी से बढ़ने लगते हैं। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि दांतों को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके लिए भोजन ग्रहण करने से पूर्व तथा भोजन ग्रहण करने के बाद दांतों को कुल्ला करके साफ कर लेना चाहिए। बहुत अधिक गर्म और बहुत अधिक ठंडे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से दांतों को हानि पहुंचती है, अतः बहुत अधिक गर्म और ठंडे पदार्थों का सेवन न करें। यदि दांतों के मध्य और उनकी जड़ों के आसपास भोजन के कण चिपकते रहते हैं तो उसे साफ करते रहें। प्रातःकाल एवं रात के सोने से पूर्व दांतों की सफाई नियमित रूप से करें। भोजन में मीठे का प्रयोग कम करें। बच्चों को चॉकलेट, टॉफ़ी, कैंडी न खाने की सलाह बताई गई है। प्रतिदिन मसूड़ों का मसाज अच्छे से करें। गले और चेहरे के मसाज करने से भी दांत स्वस्थ रहते हैं। प्रतिदिन आसन, प्राणायाम और नियमित अभ्यास करने से भी जो है दांत हमारे अच्छे रहते हैं। तो हम विशेष रूप से दांतों को यदि स्वस्थ रखना है तो उसके लिए हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दांतों के जड़ों में ठीक प्रकार से रक्त का संचार न होना के कारण भी जो है इसके लिए हम लोग को रबड़ नीति, सूत्र नीति क्रिया दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इससे मुख, गले, जीभ पर संचित दूषित श्लेष्मा बाहर से मुख को दुर्गंध और दांतों में होने वाले सड़न को ठीक करता है। सप्ताह में एक बार मंडूस धारण कर से दांत मजबूत बनते हैं। इस क्रिया को करने से के लिए सरसों का तेल प्रातःकाल मुख में भरकर इसे 3 मिनट तक मुंह में रोके रखें। सरसों का तेल जो है 3 मिनट तक रखे रहें। तेल का कुल्ला करते समय उसे बाहर निकाल दें। इससे दांतों की सड़न और कीड़े नष्ट हो जाते हैं और दांतों की जड़ें मजबूत बनती हैं। दांतों की सफाई और उसे स्वस्थ रखने के लिए औषधि दंतमंजन प्रतिदिन आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। औषधि मंजन की जो विधि है वो हम आपको बता देते हैं कि 3 से 5 ग्राम फिटकिरी कूटकर उसे तवे पर आप भून लें। तत्पश्चात उसको पीसकर पाउडर बना लें। जब 1 चम्मच फिटकिरी के पाउडर में 7 चम्मच सेंधा नमक और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई लौंग और 2 चम्मच नीम की सूखी हुई पत्ती का पाउडर मिला लें। इस अनुपात में आप इस
की मात्रा में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसे एक डिब्बी में भरकर रख लें और जब भी आप मंजन करते हैं प्रातःकाल, तो आप इसे धीरे धीरे आराम से ब्रश के माध्यम से करें। तो ये आपको जो है, इसमें जब आपको इसका प्रयोग करना हो तो 4 से 5 बूंदें सरसों का तेल इसमें ज़रूर मिला लें और दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली से इस मंजन को के साथ 20 बार ऊपरी दाएं मसूड़े की बाहरी दीवार पर मसाज करें। इसके बाद दाईं ओर अंदर की दीवार पर मसाज करें। तत्पश्चात यह क्रिया नीचे वाले मसूड़े को बाहर और भीतर तथा दाएं और बाएं सभी जगह पे आप 20-20 बार मसाज करें। आवृत्तियाँ ज़रूरत के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। पानी में कुल्ला करते समय मुंह को साफ कर लें। प्रतिदिन इस क्रिया को करने से दांतों की कैविटी नहीं बनती है, दांतों में सड़न संक्रमण नहीं होता है, मुख में बदबू नहीं हो आएगी। मंजन से मिलाई गई हल्दी, लौंग, फिटकरी, सेंधा नमक और सरसों का तेल से ये सभी एंटीबायोटिक का काम करते हैं, जो हमारे दांतों को स्वस्थ रखने और सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। ये सॉफ्ट होता है, हल्का हल्का दांतों को साफ करता है। इस प्रकार प्राकृतिक तरीके से तैयार किया हुआ औषधि मंजन दांतों को साफ रखने और सुपाच्य और सात्विक आहार लेने से, नियमित योगाभ्यास करने से हमारे दांत लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं और भोजन में आनंदपूर्वक स्वास्थ्यपूर्वक ग्रहण कर में आपको आनंद आएगा। इस प्रकार दांतों की आयु लंबी समय तक आप बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।